प्रदेश में मजदूरों की मदद के बजाय सियासत भरपूर हो रही है, तो पहली इसी खबर की बात करेंगे। कांग्रेस और यूपी सरकार के बीच लेटर वार जारी है, यानी लेटर पर लेटर लिखा जा रहा है दोनों की तरफ से। इस बीच कांग्रेस ने आगरा के ऊंचा नगला में बॉर्डर इलाके में बसें लाकर खड़ी कर दी है। वीडियो में भारी संख्या में बसें दिख रही हैं, जैसा कि इन्होंने कमिटमेंट भी किया था कि हम 1000 बसें मजदूरों के लिए ले देंगे। कांग्रेस लगातार बस भेजने की बात कह रही है और बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि बसें यूपी के बॉर्डर में प्रवेश नहीं कर रही हैं। कई किलोमीटर लंबी लाइन हो गई है, जहां प्रशासन आनाकानी कर रहा है इन्हें आगे घुसने देने के लिए। सियासी घमासान के बाद अब जब बसें यूपी बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, तो अधिकारी कह रहे हैं कि बसों को आगे भेजने की इजाजत नहीं है। वो ये कह रहा है कि हमें, और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और आगरा का जो इधर आगरा से ही खबर है, अजय लल्लू आगरा में रोके गए हैं। आगरा पुलिस ने अजय लल्लू को रोक लिया है। बस लेकर नोएडा जा रहे थे प्रदेश अध्यक्ष। आगरा भरतपुर बॉर्डर पर हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। आगरा में यूपी बॉर्डर पर बस रोकी गई, राजस्थान से आ रही बसों को रोका गया। प्रशासन उत्तर प्रदेश में एंट्री नहीं दे रहा है। प्रियंका ने ये बसें यूपी के लिए भेजी है। तमाम बसें बॉर्डर में कतार से खड़ी हुई है। ये बसें नोएडा और गाजियाबाद जा रही थी। अनुपम पांडे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, लाइव भी हैं। अनुपम, जरा ये बताइए अभी की स्थिति क्या है? लखनऊ में तो खूब लेटरवार हो रहा है। देखिए राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि आगरा के भरतपुर बॉर्डर पर जहां पर ये बसें खड़ी हैं, वहीं से जो हाईवे का रास्ता है वो मथुरा होके निकलता है, और मथुरा होके नोएडा एक्सप्रेस वे होकर के, यमुना एक्सप्रेस वे होकर के इन बसों को छोड़ दिया गया है। अब ये बसें और नोएडा एक्सप्रेस वे होकर के गाजियाबाद और नोएडा के लिए रवाना हो गई है। वहां से अजय लल्लू को थोड़ी देर पहले ये रोका गया था, जो उनके पास परमिशन नहीं थी। बाद में परमिशन लेने के बाद उनको भी रवाना कर दिया गया है, और बसें और लल्लू दोनों ही आगरा से अब मथुरा होते हुए रवाना हो चुके हैं। जी, यानी प्रशासन ने अनुमति दे दी, प्रदेश अध्यक्ष को भी, और जितनी बसें थी सभी को रवाना दे दिया। जी, करीब मौके पर करीब 30 से 40 बसें मौजूद थी जो काफिले में दिख रही थी। उन सभी बसों को मथुरा होकर के गाजियाबाद और नोएडा जाने की इजाजत दे दी गई, और वो बसें उसी रास्ते रवाना कर दी गई हैं। जी, केवल अनुपम 30 से 40 बसें थी? देखिए, मौके पर जो वहां पर जो बसों का काफिला वहां पर खड़ा था मौके पर, उनकी संख्या इससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि फोटो में और जो वीडियो में जो बसें दिख रही हैं वही बसें वहां पर मौजूद हैं। अगर इसके अलावा बसें हैं तो पीछे कहीं किसी काफिले में दूरी पे है, जो बॉर्डर पे वहां पर उस समय नजर नहीं आ रही थी। अच्छा अनुपम, ये राजस्थान रोडवेज बस की हैं या प्राइवेट बसें भी हैं इसमें? देखिए, ये बसें राजस्थान रोडवेज की हैं, जिसमें कुछ बड़ी बसें हैं और कुछ छोटी बसें, 30 सीटर बसें भी हैं। अच्छा। तो ये पूरा काफिला जो है वो राजस्थान रोडवेज बसों। चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को बसें मुहैया कराए जाने के मामलों में अभी भी संशय की स्थिति है। गाजियाबाद में जिला प्रशासन के जिन अधिकारियों को बसों को सौंपने के आदेश हैं, अधिकारियों को उच्च स्तर से कोई जानकारी ही मुहैया नहीं कराएगी। यानी उन्हें भारत समाचार के थ्रू ये जानकारी हुई है कि हमें बस रिसीव करनी है। नोएडा में अधिकारी बसों का इंतजार भी कर रहे हैं, यानी नोएडा में तो पता है, लेकिन गाजियाबाद में ये स्थिति क्लियर नहीं है। ये दो तस्वीरें भारत समाचार आपको दिखा रहा है। मैं फिलहाल का स्टैंड जानना चाहूंगा, आप लोगों के पास किस तरीके की जानकारी है? क्या किसी भी पार्टी ने, या तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, या फिर बसों की व्यवस्था आप लोगों को सुनिश्चित कराई गई है अभी? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा कि हमें इस संबंध में भी कोई जानकारी नहीं है। ये थे गाजियाबाद के डीएम जो बता रहे थे कि जो यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं वो यूपीएसआरटीसी के लेवल पे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जो बस मुहैया कराने की बात कही गई थी, जो गृह विभाग से लेटर आया था कि 12 बजे तक कौशाम्बी और साहिबाबाद डिपो तक बस पहुंचानी है, उसको लेकर अभी तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी इंटीमेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद।
जो बसेस मुहैया कराई जानी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप लोगों को जानकारी मुहैया कराई गई हैं, क्या स्टेटस है, आप लोगों को कितनी जानकारी है अभी? और फिलहाल आप लोग एक डिपो में भी आए हैं, यहाँ भी बसेस हैंड ओवर होनी है, वो प्राइवेट बसेस। देखिए, जो भी हमको आधिकारिक ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो भी होता है उसके अनुसार हम लोग कार्य करेंगे, वो अवगत करा दिया जाएगा। अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन? ऑफिशियल हमारे पुलिस के अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई भी इस तरह का कम्युनिकेशन यदि रिसीव होता है तो आपको अवगत करा देंगे। कांग्रेस द्वारा बस देने को लेकर एक तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर अभी भी पसोपेश की स्थिति बनी है। सरकार एक तरफ कह चुकी है कि गाजियाबाद के जिला प्रशासन को कांग्रेस की तरफ से 500 बसें मुहैया कराई जाएंगी, लेकिन यहाँ के अफसरों को जानकारी नहीं है, न ही उनको उनके उच्च अधिकारियों की तरफ से इसकी जानकारी मुहैया कराई गई है। ये वो साहिबाबाद डिपो है जहाँ पर 250 बसें उपलब्ध कराने की बात कही गई है। हालांकि अभी ये यूपीएसआरटीसी की तकरीबन 250 बसें यहाँ पर हैं, जिसका जायजा लेने के लिए भी एसएसपी और डीएम भी यहाँ पहुंचे थे, क्योंकि इन बसों के जरिए भी बाहर जो है वो लोग जो मजदूर हैं वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन जब कांग्रेस ने डिमांड की थी तो कांग्रेस की तरफ से जो अपर मुख्य सचिव गृह हैं उनकी तरफ से ये जानकारी मुहैया कराई गई कि जो कांग्रेस हैं के लोग हैं वो 500 बसें हैंडओवर करेंगे गाजियाबाद के जिला प्रशासन को, और जिसमें से 250 बसें कौशाम्बी और 250 इस साहिबाबाद डिपो में रही जाएंगी। लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई इंटीमेशन नहीं दी गई है, अफसरों के पास कोई जानकारी नहीं है और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इस पर अभी सियासत और लंबी चलेगी, क्योंकि कांग्रेस के पदाधिकारियों को 1 घंटे के लिए समय सीमा में अलर्ट रहने को कहा गया है, उन्हें जल्द से जल्द बसें हैंडओवर करने को कहा गया है। लेकिन क्या सही मायने में वो बसें हैंडओवर होंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ उन बसों के सभी फिटनेस से लेकर के इंश्योरेंस और तमाम तरीके के जो जांच होगी यूपीएसआरटीसी की तरफ से की जाएगी और उसके बाद ही उन बसेस को क्लियरेंस दी जाएगी मजदूरों को लेकर के जाने के लिए। तब ये माना जा रहा है कि जो सियासत की चिट्ठीबाजी शुरू हुई थी वो अभी और दूर तक जाएगी और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो बसों के चलाने को लेकर के जो शुरुआत की गई थी वो अभी आसान होती नहीं दिखती। कांग्रेस ने 1000 बसें देने का आग्रह किया था सरकार से, तो सरकार ने अब 500 बसें गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा को देने के लिए कहा गया था, वहां पर रिसीव कराने के लिए कहा गया था। ग्रेटर नोएडा जो नॉलेज पार्क का एरिया है एक्सपो मार्ट का, वहां पर ये बसें आनी थी। ये पूरा एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर इन बसों को लाया जाना था, लेकिन 12 बजे का वक्त था, अभी तक एक भी बस यहाँ पर नहीं आई है। शासन से जैसे ही आदेश प्राप्त हुए अफसरों को, यहाँ पर जो है वो अफसर भी तैनात हो गए। जो टीमें हैं परिवहन विभाग की वो यहाँ पर आ गई, आरटीओ खुद आ गए, एआरटीओ आ गए गाड़ियों को रिसीव करने, उनका फिटनेस देखने और उनकी जो भी चीजें थी उनको चेक करने के लिए। 12 बजे का वक्त था, लेकिन अभी तक गाड़ियां नहीं आई। जिस तरीके से कोरोना की महामारी फैली हुई है उसी तरीके से जो सियासत है वो भी इस वक्त अपनी चरम सीमा पर है। लॉकडाउन में अभी भी लाखों लोग इधर से उधर फंसे हुए हैं। कांग्रेस 1000 बसों के जरिए लोगों को उनके घर पहुंचाना चाहती है, लेकिन सरकार की तरफ से परमिशन नहीं मिल रही है। कांग्रेस और सरकार के बीच में लेटर वार अभी भी शुरू है। लॉकडाउन में फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस और सरकार के बीच में बसों को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन सरकार मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि उसने लोगों के लिए 1000 बसों की व्यवस्था की है, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। जबकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस इस मामले में पूरी तरह से राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल सूची उनको प्रोवाइड कराई। निश्चित रूप से सरकार जानबूझकर हीला हवाली कर रही है और मजदूरों के जीवनचर्या के साथ, मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने का काम कर रही है। राहुल और प्रियंका की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी है। इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। ये प्रियंका और राहुल की फर्जीवाड़ा कांग्रेस पार्टी बन गई है। पहला लेटर
बसों को लेकर प्रियंका और सरकार के बीच में अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। सबसे पहले सोमवार को सरकार की तरफ से कांग्रेस को पत्र लिखा गया कि कांग्रेस जो बसें देना चाहती है उनके नंबर और फिटनेस सर्टिफिकेट दिए जाएं। दूसरा लेटर सरकार के लेटर के बाद प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह की तरफ से दूसरा लेटर जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि रात में 11:40 पर उन्हें सूचना दी गई कि सुबह 10 बजे बसों को उपलब्ध कराना है। भला इतनी जल्दी बसों को दूसरे जिलों से लखनऊ में कैसे लाया जा सकता है? कांग्रेस के लेटर के बाद सरकार की तरफ से कांग्रेस को एक और मौका दिया गया और 10 बजे के बजाय 12 बजे तक बसों को नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर पूरी तरह से तैयार रखने को कहा गया। चौथा लेटर कांग्रेस की तरफ से फिर से एक और लेटर लिखा गया, जिसमें 5 बजे तक नोएडा गाजियाबाद में बसों के पहुंचने की बात कही गई। लेटर में लिखा है कि बसें दिल्ली और राजस्थान से आ रही हैं और सरकार यात्रियों की लिस्ट उन्हें सौंप दे, जिससे कि उन्हें घर भेजा जा सके। यात्री कब घर पहुंचेंगे इसका तो पता नहीं, लेकिन इस पर सियासत काफी हावी हो चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और सह प्रभारी रोहित चौधरी का कहना है कि उनकी बसें बॉर्डर पर पहुंच गई हैं, लेकिन अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें तो शासन के अफसरों ने कोई जानकारी ही नहीं दी है और बसों को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ये कह रहे हैं कि बसों को गाजियाबाद और नोएडा के डिपो में आप जमा कराइए, और दूसरी तरफ आगरा का ये शासन कह रहा है कि हमें अभी तक कोई भी आदेश नहीं मिला है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसों को जाने दिया जाए। कांग्रेस बसें चलाना चाहती है, अधिकारियों को सही सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन इन सब के बीच श्रमिकों को क्या मिल रहा है? क्या सिर्फ सियासत ही होती रहेगी या फिर लॉकडाउन में फंसे लोगों को मदद भी मिल पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। बात तो वाजिब है, लोगों को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन सियासी चक्कर में सब फंसे हुए हैं। इधर झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र के जौहरिया बॉर्डर पर झांसी के जिला प्रशासन लोगों के लिए तमाम सरकारी बसें लगाई गई हैं। झांसी के जौहरिया बॉर्डर पर भारत समाचार की टीम ने जायजा लिया है। भारत समाचार की टीम आज फिर जौहरिया बॉर्डर पर पहुंची है, जहां पर तमाम पुलिसकर्मी और आरटीओ विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तमाम सरकारी बसें जो लगाई गई हैं, हम देख सकते हैं सरकारी बसें जो मजदूर प्रवासी मजदूर जो आ रहे हैं उनके लगाने के लिए प्रबंध किया गया है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं, जो बिहार से भी तमाम लोग आ रहे हैं, जो गुजरात से भी आ रहे हैं, बॉम्बे से भी आ रहे हैं। तमाम जो है प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पहुंचे हैं, जो घर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन झांसी की बात करें तो झांसी के जिला प्रशासन ने इनके लिए सरकारी बसें मुहैया कराई हैं। तमाम बसें यहाँ पे खड़ी हैं। हमारे साथ झांसी के ये आरटीओ हैं, से पूछ लेंगे। सर क्या नाम है सर आपका? सर सत्येंद्र कुमार। बसें लगाई गई हैं अपने यहाँ जनपद झांसी में पर डे जो है रोडवेज और प्राइवेट बसों के माध्यम से प्रवासी कामगारों मजदूरों को उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाए जाने के लिए प्रतिदिन जो है 250 से 300 बसों का मूवमेंट कराया जाता है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ ऐसे झा, भारत समाचार झांसी। जमीन के विवाद में संभल में समाजवादी पार्टी के नेता छोटेलाल दिवाकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई।